हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 14 जो कि 19 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन हम आज करेंगे कि ये होते क्या हैं। इंटीजर्स इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में इंटीजर्स का कहाँ पे यूज़ किया जाता है उसे हम समझते हैं। इंटीजर्स देखो दो तरह के होते हैं, कुछ इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री। देखो अगर हम एक लाइन खींचते हैं, जैसे लाइन इन्होंने बना रखी है, बीच में है 0 जो कि ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, और इस 0 के राइट हैंड साइड में यानी 0 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। यानी 0 के अबाव जो भी हैं वो सब पॉजिटिव हैं। अगर हम 0 के नीचे देखते हैं यानी कि बिलो 0 जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। जैसे ये 1, 2, 3, 4 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर हम -1, -2, -3, -4 नंबर लें तो ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये 0 डिग्री से अबव है यानी +29 है यानी पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट अबव सी लेवल। तो सी लेवल से अबव है यानी ज़मीन का जो सतह है उससे ऊपर की साइड माउंटेन है, इसका मतलब इसकी हाइट प्लस में आएगी, प्लस 8848 मीटर, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट पार्ट है ₹3000 डिपॉजिटेड इन दी बैंक। 3000 हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं, वो सेफ़ हो गए हैं, जब हम चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास 3000 रुपीज़ का एडिशन हो गया है, एक्स्ट्रा है, तो हम प्लस लगा देंगे 3000 यानी ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट है 12th स्टूडेंट्स एडेड इन अ क्लास। 12 स्टूडेंट्स, किसी क्लास में 12 नए स्टूडेंट्स आ गए हैं तो एक्स्ट्रा आ गए हैं यानी कि +12 हो गया है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। 11th फ्लोर अबव ग्राउंड लेवल। अब ये ग्राउंड है, इसके ऊपर हम देख रहे हैं 11th फ्लोर यानी ये प्लस में 11 है क्योंकि 0 के अबव है, तो ये +11 ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट है व्हेन यू अर्न ₹10,000। अब 10,000 आपने अर्न किया है, मतलब अभी अभी आपके पास आए हैं, तो एडिशन हुआ है पैसों का, इसका मतलब +10,000, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स के। यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री के नीचे जितना भी होगा वो सारा नेगेटिव होगा, हमने पहले ही पढ़ा है, तो ये -2 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये नेगेटिव इंटीजर है। सेकेंड पार्ट है डेप्थ ऑफ मरीना ट्रेंच बिलो सी लेवल। जो मरीना ट्रेंच है वो हमारे सी से नीचे की साइड है, क्योंकि ये ट्रेंच है, ट्रेंच गहराई में होती है। जैसे कि एवरेस्ट है ये हाइट पे है, तो ये ट्रेंच है ये नीचे की साइड है, तो ये नेगेटिव में होगी, तो -10,994 मीटर, तो ये भी नेगेटिव इंटीजर है। थर्ड पार्ट है ₹4,000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। अब मान लो हमारे पास अकाउंट में 10,000 है, उसमें से 4,000 हमने निकाल लिए यानी कि माइनस हमने 4,000 का किया है, तो ये नेगेटिव में नंबर है, नेगेटिव में नंबर है, इसका मतलब ये नेगेटिव इंटीजर है। फोर्थ पार्ट 2 स्टूडेंट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ क्लास। एक क्लास से 2 स्टूडेंट्स ने ट्रांसफ़र ले लिया, मतलब क्लास से निकल गए बाहर, इसका मतलब -2 हो गए, तो ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट लेवल पार्किंग बिलो ग्राउंड लेवल। ये है ग्राउंड लेवल, इसके नीचे जाके हमें पार्क करना पड़ेगा अगर ग्राउंड लेवल के बिलो जाना है, नीचे जाना है, मतलब कि -1 आ जाएगा, तो -1 नेगेटिव इंटीजर होगा। और सिक्स्थ पार्ट है व्हेन यू स्पेंड
₹400। अभी आपके पास मान लो 600 है, इसमें से 400 आपने स्पेंड कर दिए, मतलब खर्च कर दिए, तो 400 माइनस कर दें, 400 माइनस कर देंगे, तो ये नेगेटिव में नंबर है, इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर्स है। तो जब किसी का एडिशन होता है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है तो वो पॉजिटिव में आती है, जब किसी का सब्ट्रैक्शन होता है या हमारे पास से चली जाती है तब उसको हम नेगेटिव में डिनोट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स में। ठीक है, तो समझ ही आ गया होगा आपको कि नंबर्स को, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले एक लाइन खींचेंगे, बीच में ज़ीरो आ जाएगा जो कि ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। इस ज़ीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स हैं सारे पॉजिटिव होंगे और ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। ये सारे पॉजिटिव नंबर ज़ीरो से बड़े हैं और ये सारे नेगेटिव नंबर ज़ीरो से छोटे हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। The values of the numbers represented on the right side of 0 on number line increases as their distance from the point 0 increases। देखिए, अगर हम 0 से देखें 1 पास में है, 2 ज़्यादा दूर में है, 3 और ज़्यादा दूर में है, तो जो नंबर 0 से जितना ज़्यादा दूर है पॉजिटिव साइड में वो नंबर उतना बड़ा है। अगर हम 1 2 3 4 में देखें तो सबसे ज़्यादा दूर है 4, इसलिए 4 सबसे ज़्यादा बड़ा है, फिर 3 है, उसके बाद 2 है और 1 सबसे छोटा है। अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें तो नेगेटिव साइड में हम जितना दूर जाएंगे वो नंबर उतना छोटा होता जाएगा और जितने पास में होंगे नंबर उतना ज़्यादा बड़ा होगा। तो इस केस में -1 बड़ा है -2 से, और -2 बड़ा है -3 से, और -3 बड़ा है -4 से। ठीक है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो 4 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से, और 2 बड़ा है 1 से। ठीक है, यानी नेगेटिव में अगर नंबर्स नेगेटिव में हैं तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब हमें बता रखा है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंटीजर्स। फर्स्ट, 0 इज़ ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, अभी हमने देखा है, बट इट इज़ लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि सबसे बड़े हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके बाद है 0, और 0 बड़ा किससे है, नेगेटिव इंटीजर्स से। ठीक है, सेकेंड पार्ट, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। देखो 4 3 2 1 के बाद तो 0 आ जाएगा, जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो उसको छोड़ दें, तो 1 सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है और -1 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। फोर्थ पार्ट में हमें क्या बताया हुआ है, एवरी पॉजिटिव नंबर इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव नंबर। हमने देखा कि 0 से ये सारे नंबर बड़े हैं और 0 इन सारे नंबर से बड़े हैं, इसका मतलब ये जो नेगेटिव नंबर हैं वो 0 से भी छोटे हैं और पॉजिटिव नंबर से भी छोटे हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में हमें समझा रखा है कि फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन राइट ऑफ नंबर लाइन लार्जर इट्स, ये हमने समझ लिया है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ हमने समझ लिया है ऑलरेडी कि जो नंबर पॉजिटिव साइड में जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतना बड़ा होगा, नेगेटिव साइड में लेकिन रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव साइड में जो जितना दूर होगा वो उतना छोटा नंबर होगा। ठीक है, अब इनके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन एज इंटीजर्स। फर्स्ट पॉइंट है 500 मीटर बिलो द सी लेवल, सी लेवल से नीचे है, मान लो ये हमारा सी लेवल है, इसके नीचे हमें जाना है, नीचे मतलब 0 से भी नीचे जाना है, इसका मतलब इसको हम 500 लेकिन माइनस में बोलेंगे, तो ये नेगेटिव इंटीजर होगा। सेकेंड पार्ट है ₹900 डिपॉजिटेड इन अ बैंक, बैंक में डिपॉजिट कराया है मतलब एक्स्ट्रा मनी हो गया है, तो ये प्लस में 900 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। थर्ड पार्ट, लॉस ऑफ ₹2000, आपने कहीं पे किसी तरीके से 2000 रुपये खो दिए हैं, अब लॉस हो गया है, इसका मतलब आपके पास से वो चले गए हैं तो मतलब नेगेटिव, तो माइनस में 2000 और ये एक नेगेटिव इंटीजर है। फोर्थ पार्ट की बात करें, काइट इज़ फ्लाइंग 500 मीटर अबाव ग्राउंड, अगर इसको हम ग्राउंड माने और इसके 500 मीटर अबाव कहीं यहाँ पे एक काइट फ्लाई कर रही है, तो ये ग्राउंड से ऊपर है, इसका मतलब प्लस में आएगा, तो ये प्लस में 500 लिखेंगे और ये होगा एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें पहले नंबर लाइन बनानी है, इसको मान लेते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अब मेरे पास स्केल नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी ये तिरछी हो गई है। बीच में आएगा 0, इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। अब शुरू करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 और इधर आ जाएगा 7। और ध्यान रखना ये लाइन सीधी होनी चाहिए। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो -1 -2 फिर -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो इस तरह तक ये पीछे तक चली जाएगी। अब हमें सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है -7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -7। फिर है प्लस में 3, तो 1 2 3 यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस में 3। नेक्स्ट है 0, तो 0 हमने बीच में लिख ही रखा है। और उसके बाद है -6, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -6। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।